नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए दिन भर की खबरों पर जानकारी लेते हैं। खबर दिन भर में। चुनाव आयोग ने नगरोटा और बड़गाम विधानसभा सीट पर चुनावी तारीखों का किया ऐलान। कहा, दोनों सीटों पर उपचुनाव 11 नवंबर को और परिणाम आएंगे 14 नवंबर को। बिहार चुनावों के ऐलान के साथ ही किया गया इन सीटों पर चुनाव का ऐलान। कुलगाम पुलिस ने ड्रग तस्कर की 25 लाख की संपत्ति की जब्त। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत की गई कार्रवाई। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने का संकल्प दोहराया। पीडीपी ने दक्षिण कश्मीर और अन्य जिलों में विधानसभा क्षेत्रों के इंचार्ज नियुक्ति के। इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहाड़ा सीट पर नसीम अख्तर सक्रिय राजनीति में लौटे। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ी। कांग्रेस ने नेका से राज्यसभा सीट बंटवारे पर की चर्चा। उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही पार्टी हाईकमान करेगा। तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का किया उद्घाटन। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। उमर ने खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने को प्रेरित किया। महबूबा मुफ्ती ने फल उत्पादकों के नुकसान को सबसे बुरा बताया। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईवे के लंबे समय तक बंद रहने को जिम्मेदार ठहराया। मुफ्ती ने मुख्यमंत्री से प्रभावित लोगों का लोन माफ़ करने की मांग की। पुलिस पहलगाम हमले के आतंकी मददगार तक मोबाइल चार्जर के जरिए पहुंची। उसकी पहचान मोहम्मद यूसुफ कटारी के रूप में हुई। गिरफ्तार कटारी ने पूछताछ में आतंकियों से 4 बार मिलने और उनकी सहायता करने की बात कबूली। आरएसपुरा में सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, लद्दाख के हक की आवाज़ उठाना अपराध नहीं। सरकार से लद्दाख हिंसा की जांच और संवाद शुरू करने की मांग। जम्मू विश्वविद्यालय के गेट पर एसटी छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। छात्रवृत्ति जारी न होने से छात्रों को परेशानी। छात्रों ने सरकार से तुरंत भुगतान की मांग। बड़गाम पुलिस ने फर्जी खबर फैलाने वाले फेसबुक पेज एडमिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घोड़े की हत्या को लेकर भ्रामक खबर से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी फैलाई। पुलिस की अपील की अवैध और बिना पुष्टि की गई जानकारी न फैलाएं। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। स्कूल, कार्यालय और बाजार अब सामान्य रूप से खुले। अधिकारियों को शांति और विकास पर ध्यान देने के निर्देश। डोडा की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ गिरते ही ठंड ने बढ़ाई रफ्तार। लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। सर्दी ने दी दस्तक। जम्मू के गोरखानगर शमशान घाट में शेड की कमी से लोग परेशान। धूप और बारिश में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार। स्थानीयों ने प्रशासन से शेड बनाने की उठाई मांग। शोपियां के दोबीपुरा गांव में घर से लाखों गहने चोरी। परिवार सेब की तोड़ाई में था व्यस्त। चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। शोपियां से जुड़ती पीर की गली में हुई भारी बर्फबारी। बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील। उत्तर कश्मीर की बंगस घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने दी दस्तक। बर्फ की सफ़ेद चादर से निखरी बंगस घाटी की खूबसूरती। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के बीच मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश जारी। किसानों को 2 दिन के लिए कृषि कार्य रोकने की सलाह। जम्मू पठानकोट रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनें रद्द। 15 अक्टूबर तक रद्द की गई ट्रेनें अगली सूचना तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अपील की। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर कम डीलर यूनियन ने जताया रेल मंत्री का आभार। कहा, कठिन समय में फ्रूट ग्रोवर का सहारा बनी कार्गो ट्रेन, जिससे समय पर दिल्ली तक पहुंच सके हमारे फ्रूट। जलंधर जम्मू के बीच तीसरी रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। परियोजना किसानों, व्यापारियों और पर्यटकों को लाभ पहुंचाएगी। भाजपा महासचिव बलोरिया बोले, मोदी सरकार बना रही जम्मू कश्मीर को अफसरों का हब।
बाड़मेर से जम्मू तवी के लिए 8 अक्टूबर को एक तरफा स्पेशल रेल सेवा। मार्ग में 30 से अधिक स्टेशनों पर होगा ठहराव। रेल सेवा में कुल 20 डिब्बे, विभिन्न श्रेणियों के यात्री डिब्बे उपलब्ध। भारत ने पाकिस्तान को आईसीसी महिला विश्व कप में 88 रनों से दी मात। भाजपा नेत्री संजीता डोगरा ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक बताया। युवतियों से इस जीत से प्रेरणा लेने और आत्मविश्वास बढ़ाने का आह्वान किया। सोपर के कराल टैग में विवाह हाल अधूरा, लोग परेशान। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए हाल लंबे समय से बंद। प्रशासन से हाल को जल्द चालू करने की अपील। दिल्ली उधमपुर ATR 72 फ्लाइट शुरू, व्यापारियों ने की सराहना। उड़ान से उधमपुर की अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद। यात्री सेवा से स्थानीय लोगों को पर्यटक और व्यवसाय में लाभ। नौशहरा राजौरी में नशे के खतरे पर शिवसेना हिंदुस्तान की बैठक। पंडित राजेश केसरी ने युवाओं को नशे से बचने पर दिया जोर। ग्रामीणों से अधिकारियों के साथ मिलकर नशे की गतिविधियों की रिपोर्ट करने की अपील। DIG शिव कुमार शर्मा ने साइबर फ्रॉड कार्यशाला में अधिकारियों को दी ब्रीफिंग। डिजिटल अपराध को और रोकथाम के उपायों पर चर्चा। अधिकारियों को साइबर सुरक्षा और जांच की ट्रेनिंग दी गई। भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी ने उमर सरकार पर साधा निशाना। कहा, घाटी में मंदिरों व शमशान घाटों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे, लेकिन 11 माह में सरकार ने इस पर नहीं किया कुछ भी। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में सारस मेला शुरू। देश भर की महिलाएं मेले में अपने उत्पादों के साथ शामिल। उम्मीद मार्केट पैलेस में महिलाओं के व्यावसायिक प्रयासों को बढ़ावा। राजधानी टॉप पर 3 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई। जिला प्रशासन बांडीपुरा ने मौसम संबंधी एडवाइजरी जारी की। बांडीपुरा गुरेज सड़क समेत पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह। रामकोट बिलावर मुख्य सड़क सन्याल पुल के पास धसी। सड़क धंसने के कारण अब ट्रकों के साथ साथ यात्री वाहन भी आवाजाही भी बंद। सड़क बंद होने से बिलावर के लोगों को कठुआ जाने में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर में रात से ही भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही। मौसम बदलने से ठंड का भी हो रहा है एहसास। जोजिला पास के 0 पॉइंट तक ताज़ा बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में मौसम में बदलाव दर्ज किया गया। बर्फबारी के कारण क्षेत्र में तापमान में आई गिरावट। बनी के सरथल में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी। इस बार जल्दी बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद। मुगल रोड को यातायात के लिए खोलने के लिए BRO ने पीर की गली में बर्फ उठाने का काम किया शुरू। भारी बर्फबारी के बाद रोड अवरुद्ध हो गया। BRO ने टीमें रोड को जल्द बाहर करने में जुटी। पीर की गली में पीर पंजाल पहाड़ियां सर्दियों में मनमोहक बन गईं। बर्फबारी और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित कर रहे। प्रशासन ने क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू किया। उधमपुर पुलिस ने चोरी के एक मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को भी बरामद किया। पुलिस ने इस संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू की। उधमपुर पुलिस ने टीकरी में एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान वसीम अकरम के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के पास से हेरोइन बरामद की। उधमपुर पुलिस ने 5 साल से फरार नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी राजेंद्र कुमार उर्फ नीटू को कोर्ट में पेश करने के बाद जिला जेल भेजा गया। गिरफ्तारी वारंट धारा 299 CRPC के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने जारी किया। बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गई भद्रवाह की वादियाँ। स्थानीय लोगों को बर्फबारी से बंधी पर्यटकों के आने की उम्मीद। कहा, समय से पहले बर्फबारी बढ़ाएगी रोजगार के साधन। अपनी पार्टी ने सरकार के कामकाज को लेकर की अहम बैठक। मनजीत सिंह बोले, कहा 1 साल में नेका सरकार नहीं कर पाई कुछ भी, जबकि भाजपा ने भी वादों से जम्मू के लोगों को शला। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।